गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी नोस्टॉक, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी का मेंबर है। तो आज हम नोस्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला हमारा टॉपिक था ऑसिलेटोरिया। आज हम नोस्टॉक पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम नोस्टॉक की मॉर्फोलॉजी जानेंगे। थैलाई आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। नोस्टॉक एक कॉलोनियल एल्गा है, समूह में पाई जाने वाली शैवाल है। तो इनकी जो थैलाई होती है वो कॉलोनी फॉर्म के अंदर पाई जाती है। बोल लाइक कॉलोनी इज एनवेलप्ड बाई ए जिलेटिनस शीथ। एक बोल के आकार में कॉलोनी डेवलप होती है और एक जिलेटिनस शीथ के थ्रू कवर्ड होती है। बॉल्स आर ग्रीनिश टू ब्लूइश ग्रीन इन कलर। ये बॉल्स ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर की होती हैं। ईच कॉलोनी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेट और ट्विस्टेड फिलामेंट्स और ट्राइकोम्स। हर एक कॉलोनी के अंदर हजारों की संख्या में सीधे या ट्विस्टेड फिलामेंट्स या ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ईच ट्राइकोम इज सराउंडेड बाई इट्स इंडिविजुअल शीथ एंड कॉल्ड द फिलामेंट। हर एक फिलामेंट अपने इंडिविजुअल शीथ, कॉलोनियल शीथ तो होता ही है जिलेटिनस शीथ, उसके साथ साथ हर एक फिलामेंट पे अपना एक इंडिविजुअल शीथ भी होता है। A trichome is contorted and consists of many cells arranged in a beaded manner. हर एक ट्राइकोम एक बीडेड मैनर में, हर एक ट्राइकोम के अंदर एक बीडेड यानी मोतीनुमा संरचना के अंदर कई सारी सेल्स कंटोर्टेड होती हैं। एक ट्राइकोम के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो एक मोतीनुमा संरचना में दिखाई देती हैं। ये देखिए नोस्टॉक बॉल्स आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पूरी कॉलोनी है, उसमें नोस्टॉक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ईच सेल इज समवॉट सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल इन शेप। हर एक सेल जो होती है ट्राइकोम के अंदर वो या तो सिलिंड्रिकल होती है या स्फेरिकल होती है। इन फिलामेंट्स देर आर प्रेजेंट सम लार्ज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कलरलेस एम्प्टी सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इस फिलामेंट के अंदर बीच बीच में लार्ज और एम्प्टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल शेप की, कलरलेस होती हैं। इन कलरलेस सेल्स को हेट्रोसिस्ट कहते हैं। आपको मैं हेट्रोसिस्ट हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें खाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है सेल के अंदर वो हेट्रोसिस्ट है नोस्टॉक फिलामेंट में। ये एक सिंगल फिलामेंट है नोस्टॉक का जो म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर्ड है। और इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट, इंटर कैलरी का मतलब जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट हो। टर्मिनल हेट्रोसिस्ट भी हो सकता है और इंटर कैलरी भी हो सकता है। तो ये इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट इसमें दो दिखाए हुए हैं इस फिलामेंट में। एकाइनीड्स, एकाइनीड्स एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनती है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसका भी डिस्कशन हम करेंगे अभी। और ये वेजिटेटिव सेल्स आप देख रहे हैं। एक वेजिटेटिव सेल्स के अंदर क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जैसा कि हमने ऑसिलेटोरिया में भी देखा था। क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म दो पार्ट थे साइटोप्लाज्म के। तो ये सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल शेप की जो कलरलेस एम्प्टी सेल्स होती हैं इनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट आर जनरली इंटरकैलरी बट इन द यंग कंडीशन दे में भी टर्मिनल। जनरली तो वो इंटरकैलरी होती हैं, लेकिन यंग कंडीशन में ये हेट्रोसिस्ट टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकते हैं। टू पोलर नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच हेट्रोसिस्ट। हर एक हेट्रोसिस्ट के अंदर दो पोलर नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, दोनों किनारों पे, दोनों हिस्सों पर। सम सेल्स ऑफ फिलामेंट्स बिकम एनलार्ज्ड एंड फिल्ड विद द फूड मटेरियल। कुछ सेल इसमें फिलामेंट में एनलार्ज होकर के फूड मटेरियल स्टोर करने का काम करती हैं। दीज थिक वोल्ड सेल्स आर कॉल्ड एकाइनिड्स। और ये थिक वोल्ड सेल जो होती हैं एकाइनिड्स होती हैं। एकाइनिड्स आर जनरली प्रेजेंट इन चेन। एकाइनिड्स नॉर्मली चेन में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पार्ट ऑफ कॉलोनी अंडर लो पावर और हाई पावर के अंदर ये कॉलोनी दिखाई हुई है। लो पावर में तो आप देख रहे हैं ऐसे कितनी बारीक सी स्ट्रक्चर दिख रही है। जिलेटिनस शीथ के अंदर नोस्टॉक फिलामेंट्स दिख रहे हैं। फिर उसको हाईलाइट किया गया है तो ये हेट्रोसिस्ट भी हाईलाइट हो रही है, कहीं कहीं म्यूसिलेजिनस शीथ है और नोस्टॉक फिलामेंट्स दिख रहे हैं बी डायग्राम में। ये सिंगल वेजिटेटिव सेल और हेट्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर हमें दिख रही है। सिंगल वेजिटेटिव सेल में सेल वॉल से कवर्ड, सेल वॉल के अंदर स्यूडोवैक्यूल्स दिखाई दे रही हैं। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स हैं। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स आर द रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ साइनोफाइशियन मेंबर्स। हमने जैसे साइनोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि साइनोफाइसी में रिजर्व्ड फूड मटेरियल साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स होता है।
सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म में डिवाइड है। सेंट्रोप्लाज्म कलरलेस होता है और क्रोमोप्लाज्म कलर्ड साइटोप्लाज्म होता है। ये हिट्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर देखिए आप। हिट्रोसिस्ट में दोनों पोल्स पे पोलर नोड्यूल्स दिख रहे हैं, पोर्स दिख रहे हैं और बीच में ये हेट्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर है। अ सिंगल नोस्टॉक सेल, ईच सेल इज सराउंडेड बाई ए सेल्यूलोज सेल वॉल। हर एक सेल के चारों तरफ सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। प्रोटोप्लास्ट शोज द टिपिकल मिक्सोफाइशियन स्ट्रक्चर। प्रोटोप्लास्ट में मिक्सोफाइसी की जो स्ट्रक्चर होती है मेंबर्स में, वो स्ट्रक्चर शो करता है। इनर कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म होता है और आउटर पिगमेंटेड क्रोमोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो दो भागों में डिवाइड होता है, अंदर वाला सेंट्रोप्लाज्म और बाहर वाला क्रोमोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म जो होता है वो कलरलेस होता है और क्रोमोप्लाज्म पिगमेंटेड होता है, इसलिए वो कलर्ड होता है। इन द क्रोमोप्लाज्म आर प्रेजेंट पिगमेंट्स, प्रोटीनेशियस साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स। जो क्रोमोप्लाज्म होता है उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीनेशियस साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। वाइल इन द सेंट्रोप्लाज्म इज प्रेजेंट द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। आदिम केंद्रक प्रेजेंट होता है। चूँकि ये प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसलिए इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस सेंट्रोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अक्रेंस ऑफ नोस्टॉक, नोस्टॉक कहाँ कहाँ पे मिल सकता है? नोस्टॉक कैन बी फाउंड इन सॉइल, सॉइल में मिलता है, ऑन मॉइस्ट रॉक्स, नम चट्टानों पर, एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड स्प्रिंग्स, बोथ फ्रेश एंड सोल्ट वाटर। फ्रेश और सोल्ट वाटर के स्प्रिंग्स में और लेक्स में मिल सकता है। रेयरली इन मैराइन हैबिटाट्स, ये मैराइन हैबिटाट्स में रेयरली ही मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोस्टॉक, नोस्टॉक जीनस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी with cells arranged in bead-like chains that are grouped together in a gelatinous mass. नोस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी का जीनस है जिसमें सेल्स एक बीड लाइक मोतीनुमा संरचना में जुड़कर चेन बनाती हैं और एक जिलेटिनस मास में ये कवर्ड रहती हैं। साइज रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू वॉलनट, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज से लेकर के अखरोट की साइज की हो सकती हैं। मासेस ऑफ नोस्टॉक may be found on soil and floating in quiet water, या तो सॉइल में मिल सकती हैं या फिर फ्लोट करते हुए पानी में। रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन के थ्रू होता है। A special thick-walled cell akinete has the ability to withstand desiccation for long periods of time. कि जो स्पेशल थिक वोल्ड सेल होती हैं जिनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जिनको हमने पहले पढ़ा कि एकाइनेट नाम दिया गया है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि डेसिकेशन के टाइम वो लंबे टाइम तक प्रसुप्त अवस्था में चली जाती हैं और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं जर्मिनेट कर जाती हैं और नई कॉलोनी में डेवलप हो जाती हैं। आफ्टर 70 years ऑफ ड्राई स्टोरेज द एकाइनेट ऑफ वन स्पीसीज जर्मिनेट्स इनटू अ फिलामेंट व्हेन मॉइस्चर। 70 साल के लॉन्ग ड्राई स्टोरेज के बाद एकाइनेट की एक स्पीसीज जर्मिनेट कर जाती है अगर उसको मॉइस्चर किया जाता है तो। लाइक मोस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक कंटेन्स टू पिगमेंट्स, ब्लू फाइकोसाइनिन एंड रेड फाइकोएरिथ्रिन एज वेल एज क्लोरोफिल। जैसा कि हम जानते हैं साइनोफाइसी के मेंबर्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन होते हैं जो कि ब्लू और रेड कलर देते हैं, एज वेल एज क्लोरोफिल भी इनमें प्रेजेंट होता है। इट इज़ द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल हिट्रोसिस्ट। एज वी ऑल नो हिट्रोसिस्ट का काम होता है N2 फिक्सेशन करने का, तो नोस्टॉक कॉलोनी में भी हिट्रोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं। A terrestrial species has been used as a supplementary food source in Asia. स्थलीय स्पीसीज जो नोस्टॉक की मिलती हैं वो एशिया में फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी काम में ली जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑन बायोटेक्नोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ नोस्टॉक। तो नोस्टॉक की बायोटेक्नोलॉजिकली क्या क्या महत्व है वो हम देखते हैं। नोस्टॉक हैज़ बीन यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट फॉर सेंचुरीज, कि कई सालों से इसको डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे काम में लिया जाता है। सेवरल एडिबल स्पीसीज़, जो खाए जाने योग्य नोस्टॉक की स्पीसीज़ हैं वो है नोस्टॉक कम्यून, नोस्टॉक स्फीरॉइड्स एंड नोस्टॉक फ्लैजिलिफॉर्म, हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस नेचुरल हैबिटाट्स फॉर ह्यूमन यूज़। कई नेचुरल हैबिटेट से इनको कलेक्ट किया गया है ह्यूमन
यूज़ के लिए। Recently, the nutritional value of the edible nostoc species has been characterized, and a number of pharmacological studies suggest that nostoc contains a variety of bioactive compounds with the anti-tumor, antioxidant और anti-inflammatory functions. एडिबल जो नोस्टॉक की स्पीसीज हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है और उनको फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए जब कलेक्ट किया गया तो उनके जाना गया कि उनमें बायोएक्टिव कंपाउंड एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस के साथ में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। टू मीट द इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड्स, मास कल्टिवेशन ऑफ नोस्टॉक हैज़ बीन अटेम्प्टिंग ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड्स। कि मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इसको प्रोड्यूस करने में इसका कल्टीवेशन, मास कल्टीवेशन किया जा रहा है नोस्टॉक पिछले कई सालों से। रिसर्च ऑन द मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल वैल्यू, growth and physiology of nostoc with an emphasis on the edible species has been successfully done. नोस्टॉक के मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट में फार्मास्यूटिकल वैल्यूज़ की, उसकी ग्रोथ, फिजियोलॉजी, इन सब को जानने के लिए रिसर्च काफ़ी टाइम से किया जा रहा है, जो एडिबल स्पीसीज़ पर सक्सेसफुली हो भी रहा है, आगे भी मतलब हो भी चुका और हो भी रहा है। द एडिबल स्पीसीज हैज़ बीन सक्सेसफुली कल्टिवेटेड एट पायलट स्केल। जो एडिबल स्पीसीज है वो बहुत बड़े स्तर पर कल्टीवेट की जा रही हैं। सेवरल हाई कॉस्ट ऑफ फोटोबायोरिएक्टर्स रिमेन टू बी ओवरकम फॉर several technical challenges including the low growth rate, loss of colonies and high cost of photobioreactors remain to be overcome for commercialization in the future. इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं उन सब पर भी फोकस किया जा रहा है नोस्टॉक में। तो आज हमने ये जाना नोस्टॉक के लाइफ साइकिल के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, कौन कौन सी एडिबल स्पीसीज़ हैं और किस किस काम आती हैं, किस तरह से हेटेरोसिस्ट के थ्रू N2 फिक्सेशन करते हैं, वो सब हमने देखा। थैंक यू।